नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता फटाफट में। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिलांग पुलिस सोमवार रात सोनम रघुवंशी को लेकर मेघालय के लिए रवाना हो गई। सोनम इस समय पटना में है। शिलांग पुलिस उसे मंगलवार शाम 3:30 बजे फ्लाइट से कोलकाता लेकर जाएगी और फिर आगे का रास्ता तय करेगी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सोनम ने दावा किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वो कैसे गाजीपुर पहुंची, क्योंकि उसे नशीले पदार्थ दिए गए थे। रिपोर्ट में एक सीनियर पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया कि सोनम ने दावा किया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो गाजीपुर के ढाबे पर कैसे पहुंची और उसे कौन वहां लेकर आया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसके दावे की हकीकत पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी चेक किए हैं। पुलिस अधिकारी ने यह भी दावा किया कि स्थानीय लोगों और ढाबा मालिक ने बताया कि महिला अकेले और पूरे होश में वहां पर आई थी। मुस्लिम महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा मंगलवार को शाहीन बाग में अल्पसंख्यक चौपाल का आयोजन करेगा। ये पहल नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए अल्पसंख्यक विंग द्वारा देशव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में राजधानी में इस तरह का पहला आयोजन है। पार्टी आयोजकों के अनुसार चौपाल का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं, खासतौर पर युवा लड़कियों को भारतीय सेना में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसमें अग्निवीर भर्ती योजना भी शामिल है। इस कार्यक्रम में भारतीय संविधान की प्रतियों का वितरण और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों पर सूचना सत्र भी शामिल होंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को अपने आवास पर आयोजित एक समारोह में इंडियन एक्सप्रेस के पटना एडिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अच्छी पत्रकारिता लोगों को सशक्त बनाती है और ये सुशासन के लिए बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं इंडियन एक्सप्रेस की पटना एडिशन के लॉन्च से बहुत ही खुश हूं। सीएम ने कहा, ये अच्छी बात है कि अखबार पटना आ गया है। मैं कॉलेज के दिनों से ही इस अखबार का शौकीन पाठक रहा हूं। अच्छी पत्रकारिता नागरिकों को सशक्त बनाती है और सुशासन का आधार भी होती है। भारत में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले महीने जो केस बढ़ने शुरू हुए थे, अब उनकी संख्या 6491 तक पहुंच गई है। चिंता की बात यह है कि भारत में कोरोना का एक नया वेरिएंट भी सामने आया है। इसका नाम है XFG। ये नया कोविड वेरिएंट इंसान की मजबूत से मजबूत इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। इस समय इस नए वेरिएंट के 163 मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य माना जा रहा। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों की बात करें तो 22 मई को सिर्फ 297 सक्रिय मरीज थे। वहीं 9 जून को यह आंकड़ा बढ़कर 6491 हो गया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 358 नए मरीज सामने आ चुके हैं। यहां भी 324 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। उत्तर भारत में मई का महीना काफी हद तक सुहाना बीता, लेकिन अब एकाएक तेज गर्मी शुरू हो गई है। रविवार को तो राजस्थान के कई हिस्सों में 47 डिग्री तक तापमान चला गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानों में तापमान में अचानक से हुई तेज बढ़ोतरी के कई कारण हैं। इसकी एक वजह यह है कि पश्चिम विक्षोभ क्षेत्र से हट गया है, जबकि पूर्व पश्चिम ट्रफ उत्तर की ओर खिसक रहा है और अब कमजोर हो चुका है। इन परिस्थितियों में पश्चिमी सीमाओं से आने वाली गर्म और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं मैदानों में तेजी से गर्मी ला रही हैं। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप बुलेटिन में और कौन-कौन सी खबरें देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।